कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेरा ने रायपुर में मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा की रमन सिंह सरकार के 15 साल के कुशासन और गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हर वर्ग त्रस्त और परेशान था, इसलिए 2018 में जनता ने बीजेपी और रमन सिंह के पाप के घड़े को फोड़ने का काम किया, ये कांग्रेस का कहना है। अब इस मामले में बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रंजना साहू ने सिलसिलेवार तरीके से राधिका के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राधिका वो बोलकर गई हैं जो उन्हें रटाया गया था, कांग्रेस का लिखा पढ़ दिया। उन्हें धरातल की कोई सच्चाई कांग्रेसियों ने पता लगने ही नहीं दी है। राधिका खेरा ने कहा कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान के हाथ में भाजपा की रमन सरकार ने कटोरा थमाने का काम किया था। एक एक दाना धान खरीदने का वादा किया था। धान की कीमत 2100 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का वादा किया था। रमन और इनके मंत्री बोलते थे कि किसान शराबी हैं इसलिए आत्महत्या कर रहा है। भाजपा के 15 साल में 15,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। राधिका ने कहा कि इसी मंच पर बैठकर हमने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ करेंगे। वादा 10 दिन का था, लेकिन भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनते ही 2 घंटे के भीतर 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ से अधिक का कर्ज माफ करने का काम किया। राधिका ने दावा करते हुए कहा कि देश में अधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देती है। यहां भी वादे से अधिक किया। धान की कीमत 2,500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन 2640 प्रति क्विंटल में धान खरीदा। मक्का खरीदने का वादा किया था, 1700 रुपए प्रति क्विंटल खरीद हम 1850 रुपए में खरीद रहे हैं। सोयाबीन 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, गन्ना 355 रुपए प्रति क्विंटल, चना 4700 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 3,377 रुपए प्रति क्विंटल, कोदो कुटकी 3,000 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जा रही है। जनजातीय क्षेत्र में रागी कोदो कुटकी एमएसपी से खरीदने का काम किया। हमने वादा किया था कि 50 वनोपज की खरीदी करेंगे, लेकिन 65 वनोपज खरीद रहे हैं। वनोपज की खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने नंबर 1 का पुरस्कार दिया है। देश में छत्तीसगढ़ सरकार 74% वनोपज की खरीदी करती है। वास्तविक सिंचाई में भी 20% की वृद्धि है। तेंदुपत्ता 2,500 रुपये मानक बोरा में खरीदा जाता था, हमारी सरकार ने 4,000 रुपये मानक बोरा में खरीदा है इसको, या खरीद रही है। 17 लाख से अधिक किसानों का 244 करोड़ से अधिक सिंचाई कर माफ किया गया है। किसानों को सशक्त करने का काम किया गया है, कर्ज माफ किया है। राधिका ने कहा कि हम दिल्ली से जब यहाँ आते थे तो लगता था कि एयरपोर्ट पर उतरते ही नक्सली पकड़ लेंगे, हमारे घर वाले भी डरते थे, मगर आज जब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो माता कौशल्या और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर दिखती है। डर किस बात का। पिछले 5 साल में मोदी की केंद्र सरकार ने माता कौशल्या के मायके प्रभु श्री राम के ननिहाल के साथ सौतेला व्यवहार किया, ये बात कहना है कांग्रेस का, यानी कांग्रेस इसको भी एक मुद्दा बना रही है। लेकिन जहां चाह है वहां राह है। छत्तीसगढ़ को बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी से मुक्त कराने की इसी चाह के चलते कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल ने राह बनाने का काम किया है, प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। राधिका ने कहा कि प्रदेश में रमन सिंह सरकार में महिला असुरक्षित थी। हर दिन 3 बलात्कार की घटनाएं होती थी, हर तीसरे दिन सामूहिक बलात्कार होता था। उस दौरान एनसीआरबी के अनुसार छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर था। झलियामारी आश्रम में 7 से 13 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए थे। जब हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बागडोर संभाली। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष काम किया, उसको अधिक महत्व दिया, कड़े कानून और कड़ी कार्रवाई की। महिलाओं के खिलाफ जुर्म में 68% की कमी आई है। ये सारी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई हैं। छत्तीसगढ़ महिला अत्याचार में 5वें नंबर से 17वें नंबर पर है। इतने कड़े कानून बनाए हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने महिलाओं को सशक्त करने का भी काम किया है। महिला स्व सहायता समूह का 19 करोड़ से अधिक का कर्ज माफ किया गया है। गोधन न्याय योजना के साथ महिला समूहों को जोड़ने का काम किया गया है। छत्तीसगढ़ के बच्चे और युवा, नई पीढ़ी छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करेंगे। लेकिन 15 साल में छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कुशासन में 3,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया गया। बच्चों के खाने में स्कैम हुआ, कई जगह पर बच्चों की मौत भी हो गई। राधिका ने कहा कि छत्तीसगढ़ तभी बढ़ेगा जब पढ़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने बंद स्कूल को खोलने का काम किया। बस्तर में 400 से अधिक स्कूल वापस खोलने का काम किया। नए स्कूल खोलने का काम किया गया। हिंदी मीडियम के 727 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए और अंग्रेजी की पढ़ाई मुफ्त कराते हैं। रमन सरकार के गलत नीति के कारण विरासत में 22% बेरोजगारी दर मिली। आज कांग्रेस सरकार के कामों के कारण बेरोजगारी की दर आधा प्रतिशत से कम है। 1,32,730 बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिसकी कुल राशि 183 करोड़ से ज्यादा है। केवल 6 माह के अंदर ये दी गई है। आज छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका, प्रभु श्री राम का ननिहाल, छत्तीसगढ़ महतारी और
रामवन गमन से पहचाना जाता है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खोले हैं। चाहे तीजा पूरा हो, चाहे हरेली हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, महिलाएं वहां जाकर त्यौहार मनाती हैं। तीजा पूरा, कर्मा जयंती आदि पर छुट्टी दी जाती है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने राधिका खेरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बोलने के लिए जो कुछ रटाया गया वो बोलना उनकी विवशता है। लिखा हुआ झूठ पढ़कर लौट गई। वो एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो मीडिया में छाई छत्तीसगढ़ की असल तस्वीर भी देख लें। छत्तीसगढ़ सरकार की काली करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। दिल्ली से जो भी कांग्रेसी आता है वो भूपे माया जाल में फंस जाता है। हर किसी की आंख पर भूपे की, भूपेश बघेल से ये बनाया गया भूपे की पट्टी बन जाती है। जब लड़ने का नारा देने वाली कांग्रेसी लड़की छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए लड़ने की बजाय यहाँ राग अलापती हो, तब राधिका खेरा से छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां भला क्या उम्मीद कर सकती हैं। प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने वार किया। रंजना साहू ने कहा कि दिल्ली से आने वाले सभी कांग्रेस नेता झूठ को दोहराते आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को छत्तीसगढ़ में यही काम सौंपा गया है, जबकि हकीकत यह है कि अपराधों के मामले में पूरे देश के परिदृश्य में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच कंपटीशन चल रहा है। जैसी हालत राजस्थान में है वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में है। जब भाजपा शासित किसी राज्य में महिला पर अपराध की घटना घटित हो तो प्रियंका वहां डेरा डाल देती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फूल सी बेटियों को कुचला जा रहा है तो कई टन गुलाबी पंखुड़ियों को रौंदने वाली राजदुलारी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नारी नारी में भेद कांग्रेस के डीएनए में है और प्रियंका, राधिका खेरा आखिर कांग्रेसी ही तो हैं। रंजना ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने 33% महिला आरक्षण संसद के दोनों सदनों में पारित कराया। खेरा को एक महिला नेता होने के कारण उनका आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। राधिका खेरा झूठे आंकड़े देकर कांग्रेस के राज में चल रहे महिला उत्पीड़न पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। वो बस्तर की बात करती हैं तो वहाँ नक्सलियों और कांग्रेस के नेताओं के बीच क्या रिश्तेदारी है, ये अक्सर उजागर होते रहता है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ आती हैं तो नक्सलियों के प्रवक्ता जैसा व्यवहार करती हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रंजना साहू ने कहा कि सारे देश में नक्सली हिंसा समाप्ति पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। राधिका खेरा अंग्रेजी की मुफ्त शिक्षा देने की बात करती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के स्कूलों का शैक्षणिक स्तर देश के सभी राज्यों के बीच अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। जहां तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहचान देने की बात है तो राधिका खेरा ये अच्छी तरह समझ लें कि छत्तीसगढ़ को घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार, अवैध उगाई और माफिया राज के मामले में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में बदनाम कर दिया है। ये दो पहलू मैंने आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि इस एक्सप्लेनर से आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों के ऊपर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये सियासत चल रही है। बहुत स्पष्ट है कि नक्सलवाद का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो और सबसे महत्वपूर्ण है किसानों की फसलों को किन दामों पर खरीदा जा रहा है, बड़ा अहम मुद्दा है। फिर भूपेश बघेल की छवि, उनके सामने कौन खड़ा है। रमन सिंह और भूपेश बघेल का कंपैरिजन करना, भूपे शब्द का इस्तेमाल किया जाना बीजेपी की तरफ से। वहीं जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती हैं तो वो किसानों की बेहतरी कैसे हुई है, कैसे फसलों पर उन्हें ज़्यादा दाम मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा किस तरह से बढ़ी और पूर्ववर्ती सरकारों में ये नहीं होता था या बीजेपी सरकार में ये नहीं होता था, ये कहना ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताता है कि छत्तीसगढ़ का ये पूरा चुनाव इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही लड़ा जा रहा है।